हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल साधना। दोस्तों, सोलर पीवी की सीरीज में आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर पीवी के इंजीनियरिंग डिटेल्स के बारे में और समझेंगे कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और सप्लायर्स के बारे में भी जानेंगे कि कौन से की सप्लायर्स हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए सरस्वती वंदना से स्टार्ट करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। तो दोस्तों, हमारे साथ मृणाल जी हैं। लास्ट टाइम भी यही थे। मिस्टर मृणाल जी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया हुआ है, बीएचईएल, एल्स्टॉम, जनरल इलेक्ट्रिक। अभी ये एक स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर हैं, सोलर थम टेक्निक के, और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करते हैं ये। तो मृणाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो चैतन्य, या हाँ, तो मृणाल जी, आज हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि लास्ट टाइम हमने जो बात की थी कि जी। सोलर पीवी, हमने समझा था कि जो सोलर पीवी है ये हाउ इट इज यूजफुल है ना। हमने बेसिक उसके बारे में समझा था कि भाई 1 किलोवाट का अगर मुझे सिस्टम लगाना है तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, सोलर पीवी अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो कितने टाइम में लग जाएगा, है ना, नेट जी। जी। होती है। तो ये हमने बेसिक बेसिक फीचर समझे थे। अगर मुझे अपने घर में लगवाना है या अपने फैक्ट्री में लगवाना है तो सब्सिडी कब कब मिलती है, किस सेगमेंट को मिलती है, और लगवाना है तो हम इसके लिए किसको अप्रोच करें। आज तो करेक्ट। सब तो हमें क्लियर हो गया। एक चीज हमारी मिस हो गई थी कि आप ये बताइए एरिया, मतलब अगर मुझे 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, या मान लीजिए मेरे मेरी छत पे जो है लेट्स से कि 500 स्क्वायर फीट का एरिया अवेलेबल है, तो मैं कितने किलोवाट हम्म। दे सकता हूँ? ओके। सो देखिए, ऐसा है चैतन्य जी कि जो एरिया, मेरी आवाज आ रही है चैतन्य जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ ओके ओके। तो जैसा कि मतलब एक मोटा मोटी एक मैं एक रूल ऑफ थंब जिसको हम बोलते हैं हाँ कि जैसे आपको अगर 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना है आपके अपने हाँ छत पर, हाँ। तो हम आप ये मान के चलिए कि आपको 10 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए आपको। तो अगर मेरा 500 स्क्वायर फीट है तो मतलब मैं आ, 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 10 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट? नहीं, 10 स्क्वायर, अच्छा मैंने फीट बोला, 10 स्क्वायर मीटर, हाँ हाँ मतलब करीब करीब हाँ हाँ, 100 स्क्वायर फीट रख करेक्ट लीजिए। करेक्ट दस करेक्ट। स्क्वायर मीटर या 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर, मीटर। हाँ। हाँ हाँ, वही मेरी आपसे लेकिन बात हुई। हाँ, बताइए। हाँ, रूल ऑफ थंब है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6 से 7 स्क्वायर मीटर, मतलब समझ लो स्क्वायर फीट की भाषा में बोले तो 60, 70, 80 स्क्वायर फीट में भी बन जाता है सिस्टम। इट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिमाइज कितना करते हैं उस पे। ठीक है ठीक है। लेकिन तो आप थ्योरेटिकली 10 स्क्वायर, सॉरी अगेन मैं ठीक है स्क्वायर फीट में आता हूँ, 100 स्क्वायर फीट में 1 किलोवाट आपको लग जाता है। ठीक है ठीक है। तो अगर मेरा 500 स्क्वायर फीट की मेरी छत पे जगह है तो इसका मतलब है कि मैं 5 किलोवाट का सिस्टम लगा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बड़े आराम से, ठीक है। यस तो यस। ये बाकी हम डिटेल्ड जो आप ऑप्टिमाइजेशन और लेआउट की बात कर रहे हैं वो हम बाद में समझेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। तो ये मृणाल जी, ये बताइए कि ये मेरी आपसे बात हुई थी और आपने मुझे ये शेयर हाँ किया था कि आप इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक 40 किलोवाट पीक, दोस्तों ये पी जो लिखा रहता है ना, तो ये 40 किलोवाट पीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मतलब इतना ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए ये पीक लिखा रहता है कि जब सनलाइट फुल डिजाइन रेडिएशन अवेलेबल हो। तो 40 किलोवाट ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर पीवी का एक सिंगल लाइन डायग्राम है। तो मिलाल, इसके इसमें जो भी कंपोनेंट्स है, की कंपोनेंट्स, इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, तो देखिए, ये जो है ये बेसिकली 40 किलोवाट के जो KWP है, मतलब कि हाँ 40 किलोवाट के आपके मॉड्यूल लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। और अब अभी आप ये जो अच्छा, मेरा जो कर्सर है वो दिख रहा है क्या? अगर मैं नहीं, आपका कर्सर तो नहीं दिख रहा है, बट आप मुझे बोलिए, मैं उधर अपना कर्सर अच्छा दिखाना चाहूंगा। हाँ अच्छा, ठीक है। तो एक तरफ तो बाएं तरफ जो हमारे मॉड्यूल लगे हुए हैं, और हाँ दाएं तरफ मतलब ये जो हाँ इन्वर्टर है 20 किलोवाट के हाँ ऑन ग्रिड इन्वर्टर। देखिए हाँ यहाँ पर 20 + 20 किलोवाट है यहाँ पे, ये मतलब हाँ कि 40 किलोवाट के प्रोडक्शन दे रहा है ये हाँ इन्वर्टर, है हाँ ना। हाँ तो अभी यहाँ पर पी नहीं है, पी लेकिन मॉड्यूल के लिए है बेसिकली, है ना। हाँ हाँ आपके आपके यहाँ पर आपके छत पे मान लीजिए 40 किलोवाट पी है, तो मतलब मॉड्यूल उतने के लगे हुए हैं। अब हाँ बात ये आता है कि जैसे मॉड्यूल है,
तो मॉड्यूल में दो तरफ के चीज होते हैं, एक होता है बेसिकली जो मॉड्यूल होता है बेसिकली ये होता क्या है कि जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तो सनलाइट में भी दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो हीटिंग के लिए भी होता है बेसिकली जिसको थर्मल एनर्जी हम बोलते हैं, और एक होता है फोटॉन्स बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक बेसिकली जब जो लाइट पोर्शन ऑफ द सनलाइट जब मॉड्यूल के ऊपर गिरता है तब देर इज अ वोल्टेज जनरेशन, देर इज अ करंट जनरेशन। तो इस ये बेसिकली होता है डीसी, मतलब कि जैसे सनलाइट गिरा तो आपको एक तरफ पॉजिटिव मिलेगा, एक तरफ नेगेटिव पोल मिलेगा मॉड्यूल में, एक मॉड्यूल में। तो आपको जैसे जैसे बैटरी में होता है एक तरफ पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ठीक उसी तरह होता है। ठीक तो है। हम क्या करते हैं इस मॉड्यूल को, जैसे एक मॉड्यूल में मान लीजिए मैं एक फिगर छोटी सी फिगर बता रहा हूँ कि 24 वोल्ट का आपको वोल्टेज मिल रहा है। तो टोटल अगर हम देखें, अगर मॉड्यूल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो मान लीजिए 10 मॉड्यूल है तो 25 इंटू 10। हाँ, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बिलाल जी कि 16 पीवी मॉड्यूल इंटू 4 स्ट्रिंग है ना? हाँ नहीं नहीं मैं आता हूँ। जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए 25 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, 10 मॉड्यूल है, तो टोटल हमारा प्रोडक्शन कितना का हो रहा है? 250 वोल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है ना? हाँ। तो ये तो मैं मोटा मोटी हिसाब बोल दिया। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पे 16 मॉड्यूल है, 4 तो स्ट्रिंग्स। अच्छा ये हाँ, ये अभी आपने बोला कि 25 वोल्ट का मॉड्यूल है और ऐसे 10 मॉड्यूल सीरीज में लगे हुए होंगे, तो फिर वो हाँ ऐड हो जाएगा। तो 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 वोल्ट का मुझे हाँ वो वोल्टेज मिलेगा। हाँ, बताइए। मिलेगा आपको डीसी, मतलब आपको आप समझ हाँ, लीजिए आपके पास एक बैटरी है जो कि आपको 250 वोल्ट की डीसी करंट दे रही है, डीसी वोल्टेज दे रही है, राइट? ठीक है, ठीक है। तो है ना? तो अभी आप मान लीजिए 250 वोल्ट का आप सपोज 10 इस तरह का पैरेलल में लगा दिए, मतलब सारे नेगेटिव को एक तरफ बांध दिए और सारे पॉजिटिव को एक तरफ बांध दिए। हाँ। तो आपको ये बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप बैटरी को सीरीज और पैरेलल में करते हैं ठीक उसी तरह सीरीज में हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो इस वाले स्ट्रिंग, मतलब अच्छा एक मॉड्यूल को आप जैसे जो एक स्ट्रिंग हम बोलते हैं ना, जैसे एक दो तीन चार चार स्ट्रिंग हाँ, दिखाए हुए हाँ, हैं, तो ये 1 तो 2 3 4 है ना? 4 है ना? तो हाँ। ये चार स्ट्रिंग, ये इसमें जो भी करंट निकलेगी टोटल जितने भी करंट होगी, मतलब 1 2 3 4 वोल्टेज तो उतना ही होगा जितना 16 पीवी मॉड्यूल से निकलेगी, 16 मॉड्यूल से, है ना? मान लीजिए 30 वोल्ट का है, 25 वोल्ट का है, 35 वोल्ट का, वी विल डिटेल पे नहीं जाएंगे अभी, हम मोटा मोटी समझेंगे। तो ये जो वोल्टेज निकल रहा है टोटल करंट, दिस इज गोइंग टू बेसिकली, ये जो डीसी जो आउटपुट वोल्टेज इनटू करंट पावर होता है ना? तो ये जो डीसी हमारा निकला, हमारा घर में तो यूज होता है एसी, तो ये जो आउटपुट है ये चला आता है इन्वर्टर में। इन्वर्टर के दो तरफ होते हैं, एक तरफ डीसी तरफ होता है, एक तरफ एसी तरफ होता है। अच्छा, इन्वर्टर में आने से पहले ये जो है देखेंगे आप बीच में एक डॉटेड लाइन का बॉक्स बनाया हुआ है हाँ, ना, इसको हाँ, बोलते अरे हैं एरे जंक्शन जंक्शन। बॉक्स। हाँ। हाँ, तो ये बेसिकली होता क्या है कि अब इसमें तो चार स्ट्रिंग दिखाए हुए हैं, कहीं पे हो सकता है कि 10 स्ट्रिंग हो, 20 स्ट्रिंग हो। तो इन सभी स्ट्रिंग्स को डिपेंडिंग ऑन दी किस तरह का बेसिकली हमको कितना इनपुट वो इन्वर्टर ले सकता है। हाँ, वो कितने स्लॉट्स इन्वर्टर हैं उसमें, एक, इनपुट स्लॉट्स कितने हैं? हाँ हाँ। जी जी जी, डीसी के तरफ उनका मान लीजिए 2 स्लॉट ही है उनके तरफ, या 4 हाँ। स्लॉट है। तो हम उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इन्वर्टर आउटपुट इनपुट कितना होगा, हम एक जंक्शनिंग कर देते हैं वो सारे डीसी केबल का ना। वो जो बॉक्स होता है बेसिकली एक पैनल के अंदर होता है जिसमें सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, स्विचेस कुछ लगे होते हैं, है ना, ब्रेकर टाइप के लगे होते हैं। और फिर वो आगे जा करके इन्वर्टर में डीसी साइड में कनेक्ट होता है। यहाँ पे, हाँ। ओके, ठीक है। हाँ। है ना? अच्छा, उसके बाद जब जब इन्वर्टर बेसिकली ये जो इन्वर्टर है, जैसे हमने पहले शायद इससे पहले हमने बताया था, जिक्र किया था कि ये इन्वर्टर जो है ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर है, और ये एक स्पेशल किस्म का इन्वर्टर है जो कि आपको बेसिकली ये ऑपरेट करता है। अब देखिए सूर्य की जो रोशनी है, मतलब रोशनी की भी बात करूंगा सिर्फ, सूर्य का जो रोशनी है सुबह से लेकर के शाम तक तो एक जैसा नहीं रहता, है ना? तो इसका इनपुट जो वोल्टेज है, इसका इनपुट जो डीसी वोल्टेज हमारा आ रहा है वो वैरी करता है, राइट? तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे, ये जो इन्वर्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, दिस शुड ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट, है ना? एंड तो इसमें एक एक किस्म का सॉफ्टवेयर कह लीजिए, एक किस्म का सर्किटरी कह लीजिए, एक हाँ। इंटेलिजेंट सर्किट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर।
है हाँ, ना। ये हाँ, इस इन्वर्टर का खूबी है कि ये हाँ, एमपीपीटी जिसको बोलते हैं, एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है इस इन्वर्टर में ऑन ग्रिड में, कि ये इन्वर्टर अगर मान लीजिए आपके घर के इलाके में लोड शेडिंग हो गया है, तो हाँ। ये इन्वर्टर टोटली आपको मतलब कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा, इट विल बी जस्ट एज अ स्टैंड स्टिल, मतलब कोई पावर का प्रोडक्शन नहीं होगा। ये कानूनन तो उस इस समय ये जैसे सर्किट ब्रेकर की तरह एक्ट कर देगा कि मतलब उस एकदम, बिल्कुल हाँ, कि मतलब आपकी आपके बाहर से कुछ अंदर आ रहा है ना अंदर से कुछ बाहर जा रहा है। हाँ, मतलब पावर आएगा आपके पास, लेकिन ये इन्वर्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा कुछ भी, पावर तो आएगा करेक्ट, इस करेक्ट, इन्वर्टर के अंदर। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, ये इसको आइसोलेट कर देगा आपको। तो करेक्ट। ये रेगुलर हमारे घर में जैसे लोड शेडिंग होती है, तो उस समय जो हम इन्वर्टर लगाते हैं, ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है, ये ग्रिड कनेक्टेड ग्रिड टाइड इन्वर्टर बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज हाँ, हाँ, खासियत यहाँ है इस आपने, इन्वर्टर। हाँ, एक एक अपना थॉट होल्ड कीजिएगा हाँ, मृणाल जी। तो यहाँ पे मृणाल जी हाँ, ने हमें एक जो बात बताई कि हम इन्वर्टर से कंफ्यूज होते हैं, जैसे हम अपने घर में जो अभी इन्वर्टर जो हमारे घर में लगा रहता है कि भाई वो जी, बैटरी ऑपरेटेड, कि भाई हमारी घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाइन चली गई तो उस इन्वर्टर से मेरे घर में जो है कुछ बेसिक लाइट वाइट चलेगी। तो ये वो वाला इन्वर्टर नहीं है दोस्तों, ये ग्रिड टाइड नहीं, है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ग्रिड आरटीएसपीबी। तो मतलब ये है कि भाई अगर मुझे अपने घर पे एक छोटा सा सोलर सिस्टम लगाना है, तो जो घर वाला जो अभी इन्वर्टर है ना, पावर पावर इन्वर्टर, उसको हम वहां पे जाके नहीं लगा सकते हैं सोलर के साथ, जी, है ना। क्योंकि जैसा बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। बताया कि ये जो इसमें ये जो फीचर है जो आइसोलेट कर लेता है, तो ये एक अलग, और प्लस इसमें जो एमपीपीटी ट्रैकर वाली जो टेक्नोलॉजी है, तो दिस इन्वर्टर इज डिफरेंट फ्रॉम पावर इन्वर्टर, है ना। तो ये एक समझने जी, वाली चीज है। हाँ, या चेतन जी, एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे हाँ, हमारे हाँ, व्यूअर्स के लिए, कि ये जो हाँ, इन्वर्टर है, हाँ, ये बेसिकली हमारे जो ग्रिड का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाँ, कॉपी करता है। ये बात बहुत ही हाँ, गौरतलब है, मतलब कि हाँ, वो अपना फ्रीक्वेंसी तो प्रोड्यूस करता है पावर का, लेकिन वो कॉपी करता है, सीधा कॉपी करता है ग्रिड का जो हाँ, भी ग्रिड सिग्नेचर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम्म, टोटली इस इन्वर्टर में कॉपी होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस द सेम फ्रीक्वेंसी हम्म। प्रोवाइडेड द ग्रिड इज देयर। मतलब अगर लोड शेडिंग हो ओके, जाएगी तो वो ओके, कॉपी करना बंद कर देगा, है ना। ओके, ओके। तो ये अच्छा, नॉर्मल अब ये, इन्वर्टर नहीं है। हाँ, अब ये बताइए कि ये जो एसी इन्वर्टर ने डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, अब ये जो है जी, एसी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, बॉक्स जो है, यहाँ पे क्या होता है? हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जैसे अब देखिए यहाँ पे हमने दो इन्वर्टर लगाया है, तो हम्म, इट डिपेंड्स कि आपका जो रूफ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, और हम कोशिश ये करते हैं कि इन्वर्टर अगर बड़ा, जैसे ये 40 किलोवाट का है, तो हम इसको थोड़ा मॉड्यूलराइज कर लेते हैं, है ना। हम्म, तो उससे हम्म, एक तो पावर सेविंग ऑप्टिमाइजेशन में हम एक स्टडी होता है इसमें, जो बेसिकली काफी सारे लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं। तो हम्म, हमारा जो एसी आउटपुट निकलता है वो देखिए हम्म, दो दो जगह से निकल रहा है, दो इन्वर्टर से निकल रहा है। हम्म, तो इसको हम टोटली एक बस में, मतलब ये जो तीनों फेज के निकल रहे हैं, तो जैसे ये 40-20 किलोवाट के इन्वर्टर दो है, तो इसमें तीन फेज है ना, रेड, ठीक येलो। है, ठीक है, हाँ, अब हम्म, अब हो सकता है कि घर का जो हमारा कनेक्शन है उसमें सिंगल फेज का ही 1 किलोवाट, 2 5 किलोवाट तक का, मतलब सिंगल फेज में आ जाता है। 5 किलो, हम्म, 3 किलोवाट से ऊपर 2 फेज, 3 फेज में मार्केट में अवेलेबल है। हम्म, तो इसको हम एक कॉमन बस में लेते हैं, मतलब एसी कंडक्टर में लेते हैं, और हम्म, फिर ये जो एसी कंडक्टर है, एसी वायरिंग, एसी केबलिंग कह लीजिए आप, हम्म, ये एसी जंक्शन बॉक्स के थ्रू से, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू से, जो हमारा नॉर्मल मीटर है उसके जगह पर ये जो नेट मीटर लगा होता है सोलर, हम्म, जो अब हम्म, हम लगाते हैं, हम्म, वहां हम कनेक्ट कर देते हैं। हम्म। तो अब ये जो नेट मीटर है, ये डायरेक्टली आपका जो ग्रिड, मतलब आपका जो बिजली बोर्ड का जो लाइन है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हाँ, हाँ, ये जैसे बाहर मीटर में, कनेक्ट होता है तो हमारा जो नॉर्मल मीटर होता है, हम सोलर लगवाएंगे तो जो नॉर्मल मीटर की जगह जो है ये नेट मीटर लग जाएगा, जो कि बाई डायरेक्शनल करेक्ट, मीटर होता है ना। जी, जी। अच्छा, मिड़ाल तो जी, अब अब एक चीज देखिए और इसमें, समझना, हाँ, अब मिड़ाल जी थोड़ा हाँ, सा हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस एक चीज आपसे समझनी थी कि जैसे क्या, ये जो है यहाँ आपने 4 स्ट्रिंग दिखाई। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखिए कि ये 40 किलो वाट का जो है ना, इन्होंने एक तरीके से, आप यहाँ देख लीजिए कि आपको दो दो एक मिरर इमेज दिख रहा है, मतलब 20 किलो वाट प्लस 20 किलो वाट, है ना। तो अब जी, ये जो टॉप वाला 20 किलोवाट है, अब यहाँ पे आप देखिए कि 4 स्ट्रिंग है, तो ये मान लीजिए ये पहला वाला स्ट्रिंग में लेता हूं, तो इसमें इस स्ट्रिंग में 16 पीवी के मॉड्यूल लगे हुए हैं जो कि सीरीज में है ना मिलाल जी। जी, 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 तो 16 पीवी, तो अगर मान लीजिए इसमें एक पीवी मॉड्यूल जो है, मान लीजिए लेट से 325 वॉट का है, तो मतलब यहाँ पे जो है मेरे 16 पीवी मॉड्यूल सीरीज में लगे हुए हैं, और ये जो 4 स्ट्रिंग है, तो ये चारों स्ट्रिंग जो है ये पैरेलल में है।
जी जी जी। ओके ओके। तो एक बार तो इसमें, हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है ना कि अब क्वेश्चन ये आता है कि 16 पीवी के आपने सीरीज क्यों लगा दिया, या 20 के क्यों नहीं है, या 25 के क्यों नहीं है, या 10 के क्यों गुड, नहीं है, हाँ, यस यस। और 4 सीरीज क्यों है? तो इसका एक बेसिकली हम बोलते हैं इसको एरे इन्वर्टर मैचिंग। तो हाँ। एरे इन्वर्टर मैचिंग, इट इज एन इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। लेकिन हम इसको मोटा मोटी ये समझा देते हैं। देखिए, इसमें ये खास बात है कि जो हमारा जो इन्वर्टर है, हाँ वो बहुत ही एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है। हाँ। और सुबह का जो, अच्छा, दूसरी बात, मैं थोड़ा सा, ये जो पीवी मॉड्यूल है, ये अपने आप में एक काफी बड़ा साइंस है इसके अंदर। तो हम्म इसके जो सुबह का कैरेक्टरिस्टिक है, दोपहर का कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिकली इसका टेम्परेचर के साथ इसका वोल्टेज कैसे चेंज होता है, हम्म। इसको हम मैच कराते हैं बेसिकली इन्वर्टर का मैं समझ इनपुट। गया। मैं हाँ मृणाल जी, आप हम जी अभी आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप एक्चुअली अभी आप जो एक्सप्लेन करेंगे ये डिजाइन का पार्ट हो जाएगा, और वो जी जी, ये थोड़ा सा डिटेल में तो समझाना पड़ेगा। मैं उसमें इसलिए नहीं घुसना चाहता हूँ क्योंकि एक बार हम उसमें घुसेंगे तो हमें काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और आज का हमारा जो सेशन है उसका वो उद्देश्य नहीं हेलो है। हेलो। तो हाँ हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो। अब क्लियर आ रही है। यस हाँ हाँ, यस। मैं ये कह रहा हूँ कि आज का अब हमारा जो हेलो। सेशन है। हेलो। हाँ अमराल जी, हाँ। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ हाँ। यस हाँ यस, आई कैन हियर, आई कैन हियर। हाँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये हमारा जो आज का सेशन है इसका डिजाइन टॉपिक नहीं है, क्योंकि डिजाइन में बहुत टाइम लग जाएगा। हम उसके लिए एक अलग सेशन करेंगे। यहाँ पे जो मैं बस आपसे समझना चाहता था कि जी 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 जी। हाँ, कि आप एक बार बता दीजिए कि जैसे ये 40 किलोवाट है, तो ये 16 मॉड्यूल इंटू 4 स्ट्रिंग करके ये हम कैलकुलेट, मान लीजिए मेरा 320 वॉट का है सिस्टम, तो ये फिर 40 हाँ हाँ, बिल्कुल ये वो थोड़ा बता बिल्कुल। दीजिए, है ना? हाँ, तो 40 किलोवाट हाँ, देखिए, तो इसमें 320 कर देखिए, दूं? हाँ, तो इसमें देखिए देखिए, 64 मॉड्यूल तो यहाँ लगे हुए हैं। हाँ और एक एक मॉड्यूल, सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि एक मॉड्यूल 300 वाट के हैं। सो हाँ 300 इंटू 64, मतलब हाँ करीब करीब ये 20 किलोवाट आपको आएगा, 20 किलोवाट से थोड़ा ज्यादा ही आएगा हाँ मॉड्यूल, है ना? हाँ तो हाँ। उसी तरह जो नीचे वाले हैं उसमें 20 किलोवाट से थोड़ा ज्यादा ही आता है नॉर्मली। मॉड्यूल इज लिटिल हायर देन द इन्वर्टर, मतलब ठीक है, मैं समझ गया। एग्जैक्टली, तो है ना? ये आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो है मतलब 40 किलो वॉट है, और अगर मेरा मॉड्यूल जो है वो 300 वॉट का है, तो 40 किलो वॉट डिवाइडेड बाई 300 वॉट, तो रफली इतने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मेरे टोटल लगने हैं, हाँ है ना? हाँ, रफली इतना लगना है, लेकिन हाँ, कितना सीरीज में, कितना पैरेलल में, वो थोड़ा सा वो एक डिजाइन डिजाइन का पार्ट एस्पेक्ट। है, वो डिजाइन का पार्ट है। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। दोस्तों एक चीज इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, है ना, एक चीज हमने यहाँ पे जो समझी, हमने यहाँ पे ये समझा कि एक सोलर पीवी प्लांट में, जो कि बड़ा सिंपल सा है, उसमें सोलर मॉड्यूल होता है जो कि एक तरीके से हार्ट है प्लांट का। उसके बाद जो है इन्वर्टर सेकंड मोस्ट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि सोलर पीवी प्लांट का माइंड है। हार्ट और माइंड हो गया, बट उसके अलावा बॉडी में और भी ऑर्गन्स की जरूरत है, हाथ पैर ये वो। तो ये जो है अरे जंक्शन बॉक्स जो बताया मृणाल जी ने, तो ये इसका पर्पज आपको इन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसको डीसी कंबाइनर बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा जो है एसी इन्वर्टर के बाद जो है एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना? उसके बाद भी वहां भी जो है कंबाइनर बॉक्स की आपको जरूरत पड़ सकती है एसी की। जैसा मृणाल जी ने बताया कि ये मेरे घर के लोड पे और मेरी क्या पावर कंजम्पशन कैसी है, मेरी घर की वायरिंग कैसी है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, मॉड्यूल से डीसी कंबाइनर बॉक्स से होते हुए इन्वर्टर में आया, इन्वर्टर से निकल करके जो एसी केबल है, मतलब सोलर मॉड्यूल और इन्वर्टर के बीच में डीसी केबलिंग है, और इन्वर्टर के बाद जो है एसी केबलिंग है। तो हम अभी केबलिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, बट ये भी सोलर पीवी प्लांट की डिजाइन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में हम मृणाल जी से समझेंगे। इसकी एक सेपरेट डिजाइन होती है, और बड़े प्लांट में जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, क्योंकि लॉसेस को ये बहुत इफेक्ट करता है। नेट मीटरिंग के बारे में हम लास्ट वीडियो जी में आपको समझा चुके हैं कि नेट मीटरिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है। जो अगर मैं सोलर लगवाने जाऊं तो जो मेरे घर का मीटर है उसको रिप्लेस करके ये नेट मीटर लग जाएगा। तो ये एक संक्षेप में हमें बता दिया मृणाल जी ने। और इसका जो डिजाइन का कॉन्सेप्ट है कि कितने मॉड्यूल सीरीज में लगेंगे,
जो एक सीरीज में जो मॉड्यूल लगेंगे उसको अरे या स्ट्रिंग बोलते हैं, तो कितने स्ट्रिंग बनाने पड़ेंगे। तो ये सब सारी चीजें जो है ये डिजाइन का पार्ट है हम समझेंगे। ये एक और दोस्तों एक इंडस्ट्रियल रूफटॉप है, इंडस्ट्रियल सिस्टम है जिसको मृणाल जी ने डिजाइन किया था, उनकी परमिशन से ये मैंने लिया है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जब हम डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो इसको लेके हम समझेंगे कि हम कैसे रूफ का पिक्चर लेकर के फिर एरिया को ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर मॉड्यूल को जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये बड़ा दिखने में सिंपल लगता है, बट इसमें इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग काफी इन्वॉल्व है। अब मृणाल जी, ये आप हमें जरा सप्लायर के बारे में बताइए कि कौन कौन से लीडिंग सप्लायर्स हैं जो कि हाँ। हाँ। तो देखिए इसमें बेसिकली काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे मॉड्यूल हो गया, इन्वर्टर हो गया, और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अपने आप में एक काफ़ी बड़ा पैकेज कह सकते हैं। अच्छा, इसमें केबलिंग जो होते हैं बेसिकली डीसी केबलिंग अलग होते हैं, एसी केबलिंग अलग होते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड आपने देन बोला, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सोलर मॉड्यूल को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, जो कि हाँ, 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 तो बिल्कुल। इसको मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये सिंपल, मॉड्यूल माउंटिंग, हाँ, जी। ये सिंपल सा होता है डिपेंडिंग ऑन की मतलब आपके वहां पे विंड स्पीड कैसी है और आपका रूफ का ओवरऑल लेआउट वगैरह कैसा है। तो उसके बेसिस पे जो है ये आपका सिंपल, ये एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ये आपका जो है वो स्टील का भी हो सकता है। तो हाँ, बताइए मृणाल जी। हाँ, नहीं, इसमें इसमें क्या है ना कि जैसे मतलब ये जो अलग-अलग जो आपको जो ब्लू कलर में जो कैटेगरीज़ दिख रहे हैं हाँ हाँ कंपोनेंट्स के, हाँ, तो मॉड्यूल। अभी हाँ, तो अभी क्या है कि एक-एक कंपोनेंट के लिए तो आपको हो सकता है कि 50, 60, 70 वेंडर हैं। हाँ ऐसी ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत रहा है ऐसे इन वेंडर से रहा है। बेसिकली जैसे आप पीवी मॉड्यूल को ले लेंगे तो एपीएस इनके फैक्ट्रीज जो हैं इंडिया में लोकेटेड है। दो हाँ ये लोग ग्लोबली दे सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे हाँ आल्सो बिलोंग, देयर ऑफिसेस एंड हेड ऑफिस इज आउटसाइड आल्सो। Some guys are from India only, some companies are from outside. So like APS, Axitec, Renewsys, Wari is an Indian company, MV, Magleer, Novasys. These are all basically good suppliers of PV module. अब आप जांचेंगे कैसे कि कौन सा अच्छा, दूसरी बात है, मैं एक चीज और भी यहाँ पर चैतन्य जी मैं बोलना चाहूंगा। ये तो हम जब डिजाइन का एक सेशन कंडक्ट करेंगे तब हम बताएंगे कि बेसिकली मॉड्यूल का जो मेन हार्ट है, बेसिकली उसका डेटा शीट होता है, और इन्वर्टर का भी डेटा शीट ही होता है। बेसिकली उसका जो टोटल पैरामीटर है उसमें रहते हैं। तो आपको बेसिकली वेंडर को जांच परख करने के लिए आप उससे डेटा शीट को कैसे उसको बेसिकली पढ़िएगा, और उससे हाउ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड वेदर इट इज अ गुड क्वालिटी मॉड्यूल और अ नॉट सो गुड क्वालिटी मॉड्यूल। तो एक दिस इज क्रिटिकल फॉर योर प्लांट, तो है ना? एक मिनट उसी मिलाल जी, तरह तो हाँ, हाँ, तो एक आपको रुकूंगा, एक मिनट अपना थॉट होल्ड कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे एपीएस है, तो एपीएस इज क्या है फुल फॉर्म एपीएस का? हाँ, ये आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर है। हाँ, ये तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर, ऑस्ट्रेलियन प्लस ये इंडियन ये कंपनी है। ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, एमएनसी है, बट इंडिया में इनकी फैक्ट्री भी है, इनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये सप्लाई करते हैं। सिमिलरली एक्सीटेक है, तो ये मूलतः ये जो है जर्मनी की कंपनी है, बट इंडिया में जो है इनका मतलब वाइड स्प्रेड नेटवर्क है। और आप अगर कभी जो है ये रिनेबल जो शो वगैरह जो फेयर वगैरह लगते हैं, ट्रेड फेयर, तो वहां पे आप जाएंगे तब भी ये आपको सप्लायर मिल जाएंगे। वारी इंडियन कंपनी है। सिमिलरली आप ग्रिड टायर्ड इन्वर्टर में फ्रोनियस जो है, फ्रोनियस इंडियन कंपनी है या मृणाल जी? वो ऑस्ट्रेलियन है मूलतः, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की ऑस्ट्रिया। कंपनी है, हाँ। जी, जी। सिमिलरली डेल्टा, डेल्टा कहाँ की? डेल्टा इज फ्रॉम ताइवान, ताइवान की है ताइवान। वो। और काको, क्या कोई फ्रॉम जर्मनी। क्या कोई जर्मनी। तो ये दोस्तों हाँ, सिमिलरली एसएमए जो है ये कहाँ की है, हॉलैंड की है? ये भी जर्मनी, जर्मनी की है। जर्मनी, जर्मनी। तो ये दोस्तों ये जो है ना मॉड्यूल और इन्वर्टर जो है, जैसे मैंने बताया, एक हार्ट है एक माइंड है ना? तो ये इन दोनों के लिए आपको मतलब मेनली आप
एक तो सप्लायर की क्रेडिबिलिटी है, ब्रांड है, बट अगर जो, चूंकि ये सेशन हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इसमें जो हमारे डिजाइनर है या जो इंजीनियर फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग जो है डिटेल में कैसे घुसे और एनालाइज करें, तो उसके लिए डेटा शीट आपको पढ़ना पड़ेगा जो मृणाल जी बता रहे हैं। मैं देखता हूं अगर समय रहेगा तो डेटा शीट एक आपको दिखाऊंगा। डिटेल में डेटा शीट को कैसे पढ़े, उसके एक एक एलिमेंट, किन एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, इसके ऊपर हम एक सेपरेट सेशन करेंगे। अगर जो डिजाइन के सेशन में ही में तो उसकी जरूरत पड़ेगी ही, अगर जरूरत पड़ी तो एक अलग सेशन उसके लिए कर लेंगे। आप जो है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर मेनली जो आप देखेंगे कि इसमें आपको इंडियन सप्लायर मिल जाएंगे, है ना, और केबल जो है पॉलीकैप, केईआई, तो ये सब जो है ये केबल और कंबाइनर बॉक्सेस वगैरह, इसके लिए आपको बहुत सारे आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे जो कि क्वालिटी प्लेयर्स हैं। और तो ये जो आपके पास जो एक सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की जो हमने ये सीरीज दी, ये तो एक लिमिटेड सप्लायर्स हमने यहाँ पे डाला है, और जिसमें इंडियन कंपनीज और मतलब एमएनसी कंपनीज सब हैं। बट ये एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। छोटा सिस्टम लगाना है तो आप अलग अलग नहीं खरीद करके एक आप किसी एक कंपनी ईपीसी प्लेयर के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि भैया लगा दो, बट वहां पे भी आपको ये देखना है कि भाई कहीं वो सड़ा हुआ कोई चीज तो नहीं लगा रहा है। तो आपको अगर ब्रांड के बारे में, की सप्लायर्स के बारे में पता रहेगा, क्यों मृणाल जी, तो आप जो है, जी जी, हाँ इसमें इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेट हाँ गवर्नमेंट के उनके भी से कुछ सप्लायर्स की लिस्ट होंगे जो कि अप्रूव्ड सप्लायर्स हैं। तो अगर हाँ जैसे मीटर मीटर जो है, जो हाँ नेट मीटर हम लगाते हैं वो हमको हाँ वही लगाना है जो, जैसे मान लीजिए आपके स्टेट में सिक्योर मीटर है और एचपीएल है, लेकिन एलएनटी और जीनस पावर इज नॉट अप्रूव्ड इन द स्टेट गवर्नमेंट्स वेंडर लिस्ट। तो ये चीज भी खास करके नेट मीटर में ध्यान रखे, मतलब हमारे व्यूअर्स जो है, हाँ मतलब इज हाँ इज अ वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट क्योंकि एरिया। नेट मीटर जो है लास्ट वीडियो पे जैसे बताया था मृणाल जी ने, कि जो नेट मीटर है उसका इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको, जो आपके लोकल इलेक्ट्रिसिटी जो यूटिलिटी है, तो उसका जो भी ऑफिसर होगा वो ही आके आपको देगा, है ना, तो वही आपको यस। सर्टिफाई करेगा। तो अगर उनके वेंडर लिस्ट में नहीं है तो फिर जो है आपको उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो कई बार जी जी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, बोलते हैं कि नहीं, या फिर जो है अगर आपने ऑलरेडी खरीद लिया है तो कई बार वो आपसे फिर वो डेटा शीट वगैरह मांग के मतलब, है ना, वो अपने अप्रूवल में जाएंगे। तो व्हाट इज बीइंग सेड हियर कि नेट मीटर जो है वो आपको, जो आपकी यूटिलिटी प्रिस्क्राइब करे, जो उनका अप्रूव्ड वेंडर है वहीं से खरीदिए। बाकी जो है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, या अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूव्ड ईपीसी वेंडर से इंस्टॉल करा रहे हैं तो वो तो अपना सिस्टम लगाएगा, बट स्टिल यू कैन चेक कि वेदर द सप्लायर इज ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट। अब एक यस। डेटा शीट के बारे में मृणाल जी मैं आपसे बात करूंगा, है ना। डेटा शीट के बारे में एक अगर जी क्विकली आपको दिखा दूं, है ना, तो ये मैं आपको ये देखिए, है ना, ये मॉड्यूल का जो है, ये एक्सीटेक का ये एक पॉलीक्रिस्टलाइन 72 सेल पॉलीक्रिस्टलाइन जो है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है। ये है, ये देखिए इसका जो है ना ओवर द इयर्स इसका परफॉर्मेंस कैसे डिटेरेट हो रहा है। ये आप देखिए कि ये 325 वॉट पीक वॉट पीक इसका नॉमिनल आउटपुट है। और ये सब जो आप इसमें नॉमिनल वोल्टेज, नॉमिनल करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, मृणाल जी इसके बारे में आप मुझे बता रहे थे, तो ये सब जो है चीज अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट इन्हीं सब हाँ, अभी शॉर्ट टाइम में, जरूरत हाँ। है ना। जी जी जी, इसके लिए एक डिटेल सेशन हम रखेंगे। हाँ, तो ये दोस्तों इसमें कई सारी चीजें हैं जो मृणाल जी हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व और ये सब चीजों के बारे में बताएंगे, बट आज जो है मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, है ना। सिमिलरली इन्वर्टर का भी ऐसे ही होता है। तो समय नहीं है और मैं अननेसेसरी हम एंटर नहीं होना चाहते एक ऐसे फील्ड में जिसमें कि मतलब टाइम हमारा चला जाए। तो मृणाल जी एक और टॉपिक के बारे में बताइए कि जो O&M इश्यूज हैं रूफटॉप सोलर में, जी जी संक्षिप्त में जी। बताइए कि क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, देखिए सोलर पीवी में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि इसमें कोई रोटेटिंग कंपोनेंट नहीं होता। जैसे पंप हो गया, मोटर हो गया या फिर कोई जनरेटर हो गया, जैसे पावर प्लांट हो गया या किसी मिल में हो गया, ये सब चीज़ हाँ नहीं होता। तो ये सब, अगर ये सब चीज़ होते तो इसकी जो
मेंटेनेंस है, ऑपरेशन है, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, काफी मुश्किल आती। हाँ। इसमें तो सारे जो लगे हुए हैं उसमें ना उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट होता है, ना कुछ होता है, ये स्टैटिक इक्विपमेंट होता है। तो इसमें दो तीन चीजें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल होता है। इसके जो ऊपर जो सोलर पीवी, तो ये तो खुला छत में या कहीं पे लगा रहता है। तो अभी सवाल ये उठता है, जो धूल जमता है, डस्टिंग, ये जो सॉइलिंग जो प्रॉब्लम है, सॉइलिंग, ये एक बहुत मेजर इशू है सोलर पीवी का। मतलब आप समझ लीजिए कि सॉइलिंग लॉसेस कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि 35-40% भी आपका एनर्जी लॉस हो जाए, सॉइलिंग की वजह से, डस्ट की वजह से, है ना? एक मेजर क्रिटिकल, तो इसको सफाई रखने का बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे आपके घर में है तो इट शुड बी क्लीन्ड। आइडियली डेली वो धोना चाहिए। अगर मानसून का सीज़न है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मानसून का सीज़न नहीं है, ड्राई सीज़न है, आइडियली इट शुड बी डस्टेड और डीसॉइल्ड एवरी डे, है ना? अच्छा, दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रिकल इसमें इसमें डीसी वायरिंग होता है। तो अब डीसी वायरिंग जो है अब ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी चीज़ों में मतलब समथिंग इज़ लूज़ेंड एक्चुअली आफ्टर आफ्टर से 6 मंथ्स और 1 ईयर। तो आपका जो इलेक्ट्रीशियन है या आप खुद अगर देख रहे हो अपने घर के ऊपर, तो इसको जस्ट इंश्योर दैट एवरीथिंग, ऑल द कनेक्शंस आर इंटैक्ट, बिकॉज़ डीसी जो है इज़ मोर डेंजरस देन एसी। एसी, है ना? तो मान लीजिए अब एसी में तो बचने का सवाल भी है, लेकिन डीसी में आपको एक ही मौका मिलता है ना? वो भी हाई बट वोल्टेज इसमें में। एक एक जो अच्छी चीज है कि इसका वोल्टेज लेवल जो है वो थोड़ा लो होता है, बट स्टिल कांट बी नो, टेकन। नो, नो, चैतन्य जी, इसमें लो नहीं होता है। इसमें अगर आप जैसे मैंने दिखाया ना, सीरीज में है, पैरेलल में, हाँ हाँ हाँ, तो तो फिर एक-एक करेक्ट एक है। मॉड्यूल का, हाँ, तो एक सिंगल मॉड्यूल का जो मॉड्यूल का लो वोल्टेज होगा, होता है। बट हाँ, पूरे स्ट्रिंग जी, जो है वो अब आप समझ लीजिए कि पूरे स्ट्रिंग, मान लीजिए 10 मॉड्यूल लगे हुए, उसमें जैसे 16 लगे हुए थे, हाँ और हाँ एक का हाँ। कम से कम 35 वोल्ट है, तो 16 इंटू 35 इज मोर देन 300, है ना? करेक्ट 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 और मोर देन 100 वोल्ट, इट इज फेटल टू ह्यूमन बॉडी, करेक्ट है करेक्ट ना? करेक्ट आपका जो भी इलेक्ट्रिशियन है इसको ध्यान रखे, और बट कनेक्शन शुड नॉट बी लूजेंड, मतलब ये चीज का दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोलर पीवी। हाँ तो तीसरी तीसरी चीज, एक मैं छोटी सी बात बोलूंगा। एक कुछ मॉड्यूल जो है, जैसे दिन प्रतिदिन जो यूज होता है, सोलर सनलाइट इसके ऊपर गिरता है, तो देर इज अ डिटोरेशन इन द मॉड्यूल। तो ये डेली तो नहीं होता, बट देर आर एक्चुअली वेरी sophisticated equipments to actually study this aspect every 6 months or so. तो इसको हम, देर आर डिफरेंट थर्मो इमेजिंग टेक्निक्स एक्चुअली। तो इसमें काफी सारे जो हॉटस्पॉट कह लीजिए, हॉटस्पॉट तो खैर काफी सारे और भी चीजें हैं जो कि क्रिएट हो सकता है मॉड्यूल के ऊपर, बेसिकली डिटोरेशन ऑफ द मॉड्यूल। दैट इज वन एरिया विच ओ एंड एम जब आप करते हैं इसका ध्यान रखें। तो तो दीज ये आर द बेसिकली मेजर ये, थिंग्स। हाँ, तो ये सब जो इश्यूज आप बता रहे हैं कि जैसे थर्मो इमेजिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट स्पॉट्स और ये सब तो दोस्तों जो है, जो ये तो कहीं भी हो सकता है, बट स्पेशली जो बड़े सिस्टम होते हैं वहां पे ये क्रिटिकल हो जाता है। और वहां पे जो O&M इंजीनियर्स हैं और O&M मैनेजर्स हैं, तो वहां पे जो है उनको प्रोबब्ली इन सब सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और सेंसर्स इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। छोटे सिस्टम में जैसा कि बिलाल जी ने बताया कि अगर आप कहाँ पे रह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो एरिया में डस्ट ज्यादा होगा वहां पे जो है वो डस्टिंग उतनी ज्यादा होगी, उतनी फ्रिक्वेंट होगी। तो स्पेशली जो डिजर्ट एरिया है या जहाँ पे जो है वो है ना, कंस्ट्रक्शन साइट के पास हो गया है ना। कंस्ट्रक्शन साइट के पास है, या हाइट अगर बहुत कम है, मतलब हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां भी जो है वो रोड साइड डस्ट वगैरह जो है वो आ सकती है। तो उसका मेन ध्यान रखना है। बाकी तो ये बड़ा सिंपल सिस्टम है कंपेयर टू अदर पावर प्लांट, थर्मल और गैस, और उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसीलिए सोलर इतना पॉपुलर है। तो मिलाल जी, आज हम इसको यहीं तक सीमित रखते हैं, क्योंकि अगर हम आगे और डिस्कस करेंगे तो फिर हमारे पास समय नहीं है और टॉपिक अधूरा छूट जाएगा, है ना? तो जैसा कि एकदम बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो जैसा कि हमें यहाँ डिस्कस करते समय लगा कि आप बता रहे थे कि मतलब कैसे हम मैच करते हैं मॉड्यूल का जो स्ट्रिंग होता है, मतलब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एक स्ट्रिंग में 16 मॉड्यूल रहेगा या 20 रहेगा, है ना, या 18 रहेगा, और कितने स्ट्रिंग बनाने हैं, फिर इन्वर्टर के साथ उसका पैरामीटर कैसे मैच करना है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक और इन्वर्टर के डेटा शीट को पढ़ते हुए, ये सारी चीजें जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे। तो और यील्ड एनालिसिस और ये सब कितना पावर प्रोड्यूस करेगा डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द डे, तो और किस
एरिया में है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, उस हिसाब से सोलर का इंसोलेशन क्या है। तो ये सब चीज हम आपसे डिटेल में एक सेपरेट पॉडकास्ट में समझेंगे, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मृणाल जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। और दोस्तों हम ना यहाँ पे मैंने मृणाल राय जी का आपको ईमेल आईडी दी है। So he's an independent consultant. He's a chartered engineer. He's also a registered valuer, IBBA registered valuer for plant and machinery category. And he has, as I said, he has around 18 years of work experience with leading companies. So आपकी कोई स्पेशल क्वेरीज है तो मैं अपने जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नीचे भी इनका मेल आईडी लिख दूंगा, तो यू कैन रीच आउट टू हिम। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें। हमारा चैनल जो है, जैसा आपको पता है कि हम आपके कैरियर और आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जिससे कि आप एम्पावर हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो हमारे स्किल साधना चैनल पे आप हमसे जुड़े, आपको इसी तरीके की बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप हमें बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। आप हमारे पास मृणाल जी एक एक्सपर्ट हैं, तो हम इससे रिलेटेड आपको डिजाइन से और इसके अलावा इसमें क्या रिस्क है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं। मृणाल जी, हेलो। हेलो हेलो। हाँ, हाँ मृणाल जी आपका चैतन्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग चैतन्य। ओके, थैंक यू, ऑलवेज। थैंक्स थैंक्स, बाय।